सो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। बेसिकली हमें करना क्या है, हमें ऐसे नंबर चाहिए जो 300 से लेकर 700 के बीच में भी लाई करते हैं और साथ में मल्टीपल्स ऑफ 9 है। इतना क्लियर है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस नंबर को 9 से डिवाइड करके देखें तो कितना आता है, ज़रा इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये 300/9 आ जाएगा। ये कितना रहेगा, तो यहाँ पर ये 9 3 27, फिर ये आ जाएगा 9 3 27, तो बचेगा क्या 3, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 33 3/9। अब ये पूरा नंबर तो डिवाइड हो नहीं पा रहा है, लेकिन इस नंबर के अंदर अगर हम 6 ऐड कर देते तो शायद से पूरा नंबर डिवाइड हो जाता। तो मतलब 306 जो रहेगा वो नंबर डिवाइड हो सकता है 9 से। इसके बाद क्या आएगा 315, फिर इसके बाद क्या आएगा 324 एंड सो ऑन। ये पार्ट क्लियर है। अब जैसे हमने ये फर्स्ट वाला नंबर निकाला वैसे ही हम लास्ट वाला नंबर भी निकाल सकते हैं। लास्ट वाले नंबर के लिए करना क्या पड़ेगा, 700 को एक बार 9 से डिवाइड करके देखते हैं। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 इंटू यहाँ पर 7 9 63 हो गया। फिर उसके बाद बचा कितना यहाँ पर 70, तो 7 9 63, तो आ जाएगा 77। और बचा कितना, फिर से बचेगा 7/9। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पर 2 ऐड कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे कुछ ऐड करेंगे तो नंबर 700 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कुछ ऐड तो करेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो 7 बचा हुआ है ना इसको माइनस कर देते हैं। जैसे ही माइनस करेंगे तो बचेगा 693। अब ये जो नंबर है ये 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। ये पार्ट क्लियर है। तो मतलब हमारे पास जो AP हमें चाहिए थी विच इज़ मल्टीपल्स ऑफ 9, वो हमारे पास सारे आ चुके हैं। अब इसी से हमें क्या करना है, इनका हमें सम बताना है कितना रहेगा। अब सम निकालने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम, n/2 इंटू A प्लस L, क्योंकि यहाँ पर A भी है और L भी है, तो हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि n नहीं है, तो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लास्ट टर्म है, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि an है विच इज़ A प्लस n-1 इंटू D। अब an कितना था 693, और यहाँ पर a कितना है 306, और यहाँ पर n-1 इंटू D कितना है, D है 9, क्योंकि ये मल्टीपल्स ऑफ 9 है, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा 9 रहेगा। अब पूरी इक्वेशन को अगर हम 9 से डिवाइड कर दें तो कितना आता है, सो इसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7963 7963। इसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9327, और यहाँ पर ये कितना कितना आ गया 9327, और यहाँ पर 36, सो यहाँ पर 4936। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 77 एंड दिस वन इज 34 प्लस, अब इसको तो कैंसिल आउट ही कर सकते हैं, तो n-1। अब देखिए 34 - 1 कितना आ गया 33 आ गया, तो 77 इज इक्वल टू कितना आ गया 33 प्लस n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 77 - 33 विच इज़ 44। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो n आ गया हमारे पास 44/2। a कितना था 306 प्लस l कितना था 693। इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 22 आ गया। अब 306 प्लस 693 अगर हम करके देखें तो कितना आता है, 3 + 6 कितना आ गया 9 आ गया, और ये 93 + 6 कितना आ गया 99 आ गया। अब इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से लिख देते हैं 22 इंटू 1000 - 1, तो ये आ जाएगा 22,000 - 22। अब 22 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 21,978। ये आ गया। ये पार्ट क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा।